गोल्डमैन का कहना है कि वर्ष 2024 के दौरान भारत की ग्रोथ में हल्की कमी आ सकती है। एजेंसी ने 2024 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 6.30% रहने का लगाया है, जबकि 2023 में 6.4% ग्रोथ का अनुमान है। 2024 के दौरान चुनाव की वजह से ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा 25 के दौरान भारत की ग्रोथ बढ़कर 6.5% पहुंच सकती है। सर, क्या बड़े कारण रहेंगे अगले साल जो ग्रोथ कमी की गई है उसके? 23, 24, 25 ये 3 साल अगर भारत की ग्रोथ के जो आकलन आप देखें, हालांकि इनमें बार बार बदलाव होते रहेंगे, पर अगर आप बड़ी पिक्चर देखें, तस्वीर देखें, तो एक चीज हमें यहां से टेक अवे लेके जाना चाहिए कि भारत के लिए अगले 3 से 4 साल तक 7% की आर्थिक विकास दर नहीं दिखाई देती, जो कि न्यूनतम भारत की जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 6 से 6.5% की रेंज में ग्रोथ करनी पड़ेगी, और इसका मतलब यह है कि बहुत सारी अन्य चीजें भारत में, टैक्स का कलेक्शन, लोगों का निवेश, रोजगार में बढ़ोतरी, बहुत सारी चीजें इस पर निर्धारित होंगी कि भारत की ग्रोथ रेट बहुत तेज नहीं है, लेकिन वो औसत स्तर पर रहेगी, जो औसत स्तर की भारत की आर्थिक विकास दर रहने वाली है, जो शायद भारत की अपेक्षाओं और जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। अब हम अगले साल का आकलन लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अगले साल के आकलन में 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कहा कि सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले साल थोड़ा कम होगा, क्योंकि चुनाव के कारण सरकारें चुनाव की व्यवस्था में व्यस्त रहेंगी, खासतौर पर केंद्र सरकार के लिए। तो ये बात स्वाभाविक है, सवाल बजट भी नहीं आना है, तो इस साल जो भी आवंटन किए जाएंगे शुभम अंतरिम बजट के अंदर, वो दरअसल अगले 6 महीने के खर्च के लिए होंगे और वो पिछले साल के आवंटन के बराबर होंगे। तो जो नया खर्च इकोनॉमी में आ पाएगा वो जून जुलाई के बाद, जब बजट आएगा, पूरा फुल बजट जुलाई में आएगा अगले साल, तब उसके बाद हो पाएगा। और आमतौर पर चुनाव के वर्ष में ऐसा होता है कि सरकार के खर्च में का प्रवाह रुकता है, तो वो एक असर इसमें दिखाई दे रहा है भारत की आर्थिक विकास दर की दृष्टि से। दूसरा, सामान्य रूप से गोल्डमैन सैक्स और बाकी एजेंसियों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़े बदलाव अगले 6 महीने या साल भर के भीतर नहीं होने वाले हैं। 6 से 6.3% के आसपास की ट्रेजेक्टरी लिमिटेड रहेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेश व्यापार में अभी कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है, निर्यात की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनियों का निवेश, कंजम्पशन, इनकी सबकी जो गति हमने इस साल देखी है लगभग वैसी ही है, उससे कुछ कमोबेश उसके बराबर की गति अगले साल रहने की संभावना है। सर, और क्या क्या कहा गया इस आकलन में गोल्डमैन के? मैक्रो पिक्चर में जीडीपी के अलावा 2 महत्वपूर्ण बातें गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में मुझे दिखी। एक तो ये दिखा कि गोल्डमैन सैक्स ने इस बार कहा कि रिजर्व बैंक भारत में महंगाई को लेकर जो आकलन पेश कर रहा है वो कंजर्वेटिव है, और वो आकलन थोड़ा वास्तविकता से परे है। रिजर्व बैंक का मानना है कि 2023-24 में भारत की महंगाई दर औसत 4.7% रहेगी, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 5.4% से ऊपर रहने वाली है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बाजार के निवेशकों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए है, वो गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 2025 की शुरुआत में जाकर शायद पहली बार रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करेगा, यानी अभी से लेकर 23 और 24, और वो भी 50 से 60 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी होगी। यानी भारत में अभी फिलहाल अभी अगर आप माने तो 15 महीने ये, और उसके बाद के 4 महीने और 20-21 महीनों तक भारत में ब्याज दरों में कमी होने की कोई संभावना नहीं है। यह बात गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण और कीमती बात है, जो तात्कालिक तौर पर बाजार में निवेशकों को, बैंकरों को, कर्ज लेने वालों को प्रभावित करेंगे। इस बीच गोल्डमैन ने अपने अनुमान बाजार का भी लगाया। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का अनुमान लगाया। एजेंसी का कहना है कि 2024 के अंत तक एनएससी का निफ्टी 21,800 का स्तर छू सकता है, जो मौजूदा स्तर से करीब 11% ज़्यादा है। एजेंसी ने सेंसेक्स के लिए बड़ा लक्ष्य अनुमान लगाया है। गोल्डमैन का मानना है कि 2024 के अंत तक सेंसेक्स 74,000 का स्तर भी दिखा सकता है।